मॉर्निंग क्लास 6। आज हम चैप्टर मोशंस ऑफ अर्थ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक से। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो है, डैश एंड डैश आर द टू मोशंस ऑफ अर्थ। तो रोटेशंस एंड रिवोल्यूशंस, ROTATION रोटेशन, रिवोल्यूशन REVOLUTION रिवोल्यूशन। स्पेलिंग जो है, अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आप बुक में से चेक करके लेकिन करेक्ट स्पेलिंग लिखना। कुछ बच्चों की नोट बुक जो आई चेकिंग के लिए उसमें स्पेलिंग कुछ की बहुत अच्छी है, सही है, करेक्शन भी, और कुछ की स्पेलिंग जो है, राइटिंग जो है समझ में ही बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अच्छे से राइटिंग बनाएं और स्पेलिंग जो है एकदम सही से उतारे, बुक से देख लो, उसके बाद कॉपी करो। नेक्स्ट है, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, WEST ईस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड में जाएंगे, द पाथ अलॉन्ग विच अर्थ revolves around the sun is called orbit, ORBIT, orbit. Number 4th, on 21st March the rays of the sun fall directly on the equator, EQUATOR. Number 5th, the year of 366 days is called a leap year, LEAPYEAR, लीप ईयर। ना मैच द कॉलम में बार बार कहती हूँ बेटा, मैच द कॉलम में नंबरिंग नहीं लिखना है, या फिर इस तरह से आप लोग कर रहे हो, बहुत कॉपी में मैंने चेक किए, ऐसे नहीं करना है आपको। टोटली आपको मैंने कहा था कि मैच द कॉलम में क्वेश्चन रिवोल्यूशन है, तो उसका आंसर क्या है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। आपको करेक्ट आंसर ही लिखना है उसके साथ। ठीक है, आप अभी क्लास 6 में आ गए हो तो थोड़ा सा इस तरह से सोचो कि इस तरह से करना है, जंबल अप नहीं करनी है, इस तरह से क्रॉस नहीं करना है, वो गलत हो जाता है। तो मोशंस रिवोल्यूशंस का है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशंस, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है इसको, समर सॉलिस्टिस दैट इज 21 जून एंड विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर। ये हो गया। फिर ट्रू फॉल्स, अर्थ कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशंस अराउंड द सन इन 366 डेज एंड 5 आवर्स। ये गलत है, फॉल्स हो गया। सेकेंड वाला भी फॉल्स है, थर्ड वाला भी फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ भी ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। सबसे पहले ब्रीफ वाले में तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, आंसर तो ये बहुत ही वन वर्ड वाला देख लो, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, डे एंड नाइट किससे होता है, रोटेशंस, आंसर हो गया। व्हाट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस, तो ये सब जो छोटे छोटे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब जहाँ पे लाइट्स, डार्क लाइट ऑन, जो लाइट सन की रोशनी जहाँ मिलती है वो लाइट हो गई, डे हो गई, और जहाँ डार्क पोर्शंस है तो जहाँ पे सन की लाइट नहीं जाती है उसको इल्यूमिनेशंस कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। नंबर थर्ड, व्हेन डे एंड नाइट इक्वल, कब है, तो नंबर 1 2 3। तो चैप्टर के पहले पेज में चलते हैं, सबसे पहला पेज में, तो ये देखो पेज नंबर 1 2 3 में नंबर 1 में आंसर है रोटेशंस कॉजेस डे एंड नाइट, ये इतना ही आंसर है नंबर 1 का। फिर नंबर 2, नंबर 2 में क्वेश्चन से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस, जहाँ पे अर्थ की पिक्चर्स बनी हुई है, डायग्राम, ये रहा पेज नंबर 1 2 4। एक मिनट बेटा, ये रहा, कीवर्ड्स में आएगा, कीवर्ड्स वाले पेज में आओ, पेज नंबर 127 में
पेज नंबर 127 में आओगे आप, तो कीवर्ड्स में वो लंबा बहुत वो वाले पेज में लेंदी हो जाता, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में जहाँ लिखा है वो मार्क करवाना है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस एन इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट द लाइटेंड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन। जो एक लाइन जो इंक्लाइन लाइन है, जो लाइट ईयर्स जहाँ से सन को रोशनी मिलती है इस एरिया को, और ये वाला डार्क पोर्शन हो गया, तो जो लाइन है इंक्लाइन एक्सेस वाली, इस एरिया को कहा जाता है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशंस। ठीक है, तो ये इतना ही बताना। नंबर 2 हो गया। फिर नंबर 3 क्वेश्चंस क्या थे, 3 4 पढ़ लेते हैं। हाँ, डेज एंड नाइट कौन कौन सी डेज एंड नाइट जो इक्वल होती है, और 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ सीजन्स। तो नंबर 3 D3 पीछे से, इधर पीछे भी एक है देखो, तो D3, तो ये रहा D3। पेज नंबर देख लेना बेटा, पेज नंबर कौन सी है, 125 में, 125 में है। सबसे पहले ऑन 21 मार्च, ठीक है, इतना ही बताना, ऑन 21 मार्च कॉमा कर दोगे, ठीक। फिर नेक्स्ट पेज में जाओगे, ये इनकम्प्लीट है। फिर आओगे नेक्स्ट पेज में, आओगे नेक्स्ट पेज में 20 ऑन 23 सितंबर ये लिखोगे। तो वहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, एंड भी लिख सकते हो, दैट इज वहाँ पे 21 जो मार्च था, 21 मार्च एंड, ठीक है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, तो यहाँ पे एंड लगा दो, ठीक है, एंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लास्ट में ये लाइन लिखनी है, तो ये फर्स्ट लाइन लिख लेना 1 लाइन में, सेकेंड लाइन में ये वाला लिख लेना है, द ड्यूरेशन ऑफ नाइट एंड डेज आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये 2 दिन जो है, ठीक है। फिर नंबर 4 5 पढ़ लेते। कॉजेज इफेक्ट्स एंड रोटेशन ऑफ इफेक्ट्स में क्या है, नंबर D4, सबसे पहले D4 में चलते हैं। तो D4 में सीजन जो है, सीजन्स किसके कारण होता है, सीजन आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन, सबसे पहले रिवोल्यूशन एक है, और दूसरा बिकॉज ऑफ द टिल्ट, अर्थ जो है टिल्ट है, इसके कारण भी इससे अफेक्ट होता है। तो 2 फैक्टर हो गया, बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ। तो ये यहाँ से यहाँ है, पेज नंबर देख लेना, सीजन्स वाले पेज में कौन सा पेज है, ये डायग्राम वाले 125 में है। अब हम रिवोल्यूशंस के, रोटेशंस के इफेक्ट्स में जाएंगे, तो ये नंबर D5 है, इफेक्ट्स। तो ये रहा नंबर 1 एंड 2, सिर्फ 2 ही बतानी है। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, इट कॉजेस डे एंड नाइट। तो ये D5 कंप्लीट हो गया। अब हम लॉन्ग में जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स। तो उससे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस के दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशंस की, ठीक है। पहले 1 एंड 2 कर लेते हैं। तो समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस, पेज नंबर आ जाओगे, लास्ट पेज में ही है, E1 पेज नंबर 126 में आओगे। तो समर सॉलिस्टिस बिकॉज ऑफ इंक्लाइन, जो हमारा अर्थ इंक्लाइन है, थोड़ा टिल्ट है ना, उसके कारण। तो जहाँ पे देखोगे समर सॉलिस्टिस जो है नॉर्थर्न, तो नॉर्थ में अगर आते हैं तो इस एरिया में जो है समर हो जाता है, वहीं पर ही नीचे साउथ में उसी समय क्या हो जाता है, वो विंटर हो जाता है। तो उसके बीच में हमें डिफरेंसेस बताना है। तो ऊपर हेडिंग लिखोगे बेटा समर सॉलिस्टिस करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने टिक करके रखा है, इस तरह से समर सॉलिस्टिस पर हेडिंग लिखना, मार्जिन डालना, फिर नंबर पॉइंट 1 2 3 ये पॉइंट लिखा, फिर विंटर सॉलिस्टिस में हेडिंग डाला, फिर उसमें पॉइंट नंबर 1 2 3 इतना ही करना है, ठीक है। तो ये E नंबर 1, तो ये नंबर 1, ये भी E नंबर 1 है, बट ये पॉइंट E नंबर 1.1.2, ठीक है। अब नंबर 2 में क्वेश्चन थे रिवोल्यूशंस की इफेक्ट्स। तो रिवोल्यूशंस के इफेक्ट्स पेज नंबर 125 में आ जाओ, 125 में रिवोल्यूशंस के इफेक्ट्स आ जाएंगे। 125 में पेज इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन दिख रहा है, तो उसके पॉइंट नंबर 1 2 3 ये कर लेना है, ठीक है। ये आपका E2 हो गया। E3 का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। E3 में क्वेश्चन क्या पूछा है,
E3 में व्हाट इज व्हाई द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कंसीड, एक मिलते क्यों नहीं दोनों विद एन एक्सेस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या है, टिल्ट है, टेढ़ा है ना, बस यही एक आंसर है इसका, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा है इसके लिए वो दोनों लाइन मिलते नहीं है, नहीं तो दोनों लाइन मिल जाते, मर्ज हो जाते। तो यहाँ पे आंसर जो है आपके पेज नंबर E3, पेज नंबर देख लो बेटा, पेज नंबर 124 में आएगा, 124 में। तो यहाँ पे 124 में ये देखो, सिंस ये टेढ़ा है ना तो दोनों लाइन मिल जाता, सिंस द अर्थ इज टिल्ट, दिख रहा है ना, इस तरह से ये लाइन है, फेक लाइन इधर से आ रही है, तो ये दोनों लाइन कभी भी मिलेंगे नहीं, ज्वाइन नहीं होंगे, इसके लिए सिंस द अर्थ इज टिल्ट द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, इसके लिए, ठीक है। तो आंसर्स यहाँ से यहाँ तक, बस E5। तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब आप इसे अच्छे से नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, इंडेक्स ज़रूर फिल अप करना, कितने चैप्टर्स आपने कर दिए, उसके चैप्टर्स के नेम, चैप्टर हिस्ट्री या सिविक्स से जो भी है, और उसको फिल अप कर लेना, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इसे आप कंप्लीट करें नोटबुक में, फिर नोटबुक में अच्छे से राइटिंग बना के, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।